सर से कुछ साल पहले निमंत्रण दिया कि मेरे मुंबई में मेरे निवास पर 7 दिन के गणेश रहते हैं, आप आइए। उन्होंने बोला बेटा 1.5 दिन बाद आऊँगा। मैंने कहा क्यों? बोले 1.5 दिन के हमारे यहाँ भी होते हैं। मैंने कहा इतना पैसा लेते हैं आप और 1.5 दिन के रखते हैं? हम आपके पैसे में से पाते हैं दक्षिणा, हम 7 दिन का रखते हैं। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा दिनेश बेटा ये गणेश जी किस चीज़ के देवता हैं? हमने कहा बुद्धि के। बोले जिसको जितनी ज़रूरत। इस और किसी राजनीतिक पार्टी पर मैं टिप्पणी कम करता तो हूँ। हर राजनेता का देवता चुनने का अपना निजी अधिकार है, लेकिन हम सलाह तो दे ही सकते हैं कि माननीय राहुल गांधी को अपने घर पे गणेश की पूर्ति जरूर बिठानी चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, साल भर के लिए। हाँ, साल भर के लिए बिठानी चाहिए। हाँ, बराबर कि नहीं? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अरे आपका भी नंबर आएगा, चिंता न करिए। हम दिनेश बावरा, हमारा अपना काम है अपने तरीके से। लेकिन क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। भारत सरकार जितना भी जागरूक योजना चलाती है, पोलियो जागरूक योजना, आदरणीय सर बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। मैं सचमुच प्रशंसक हूँ सर आपका, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। व्यंग के लिए आपके पद पर व्यंग कर सकता हूँ, लेकिन आपके व्यक्तित्व पर नहीं, कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है सर। मैं आपको बताऊँ, सरकार जल बचाओ योजना चलाती है, लेकिन मतदान जागरूक योजना का जो प्रभाव इस देश में है वो कहीं नहीं है। मतलब चुनाव आयोग इतना जागरूक कर देता है अपने मतदाताओं को कि मरने के बाद भी आदमी वोट डालता है। क्या जागरूकता है यार! ताली बजाओ यार। मैंने क्या गलत कह दिया क्या यार? आनंद लेना आप लोग। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। उन्हीं का तर्पण चल रहा है। हाँ, उन्हीं का तर्पण। क्या मतलब अद्भुत मामला है। लेकिन सचमुच आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सारे मंत्रियों का मैं बधाई देता हूं। देखिए कुछ काम तो आपने अद्भुत किया है। सड़क सर मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ का आदमी, सर सुनना पड़े नहीं जोड़ा, छत्तीसगढ़ का आदमी एक मच्छरदानी खरीद के लाया, तो उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया। 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप फिट की, छेद इधर से निकाल दिया, मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाहर निकल जाए। बीजेपी का आदमी इतना बुद्धि तो रखता है। बाद में उन्होंने यही छेद शिवसेना में किया। ताली बजाओ यार। मैं ये हिम्मत जुटा रहा हूं, आप कम ताली दोगे कभी हूट हो जाएगा। जोरदार हाथ उठा करके बजाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या जलवा है सर आप लोगों का। हाँ। मैं दीवाना हूं सर, आप बीजेपी का दीवाना आदमी, मंत्री जी दीवाना आदमी हूं। देखो दुनिया में कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, हाँ कहती है ना। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। बिहारी लाल की। ऐसा राहुल गांधी का मानना है। आप हमारे ऊपर न केस ठोक दो भाई। हाँ, मेरा मानना है ही नहीं भाई साहब। आनंद लेना। हम क्या लेकिन आप कविता सुनने आए हो। कवि सर क्या है लाइन में बताता हूं। कुमार सर ने मुझे छूट दी कि बेटा बताना। भगवान, लोग कहते हैं, किसी ने टिप्पणी, भगवान जगन्नाथपुरी का दर्शन करने गए सूरदास, हाँ, और जा करके जब लाइन में लगे तो रात को ही भगवान को आशय हो गया था। तो भगवान ने पुजारी से कहा कल सूरदास नाम के एक भक्त आएंगे, उन्हें दर्शन से वंचित रखना। सूरदास का जैसे ही नंबर आया, पुजारी ने पट बंद कर दिया। पट बंद करने का समय नहीं था, तो सूरदास ने पूछा ये पट क्यों बंद किया? बोले अंदर जो बैठे उनका आदेश है कि आपको दर्शन से वंचित रखा जाए। सूरदास ने कहा कि जाके पूछो अंदर कि अपराध क्या है मेरा। जाकर के अंदर पुजारी ने पूछा कि आंख बंद करके, प्रभु अब तो सवाल करने लगे हैं कवि जी और कह रहे हैं कि मेरा अपराध क्या है। जगन्नाथपुरी ने कहा कि जब मैं मथुरा वृंदावन में था तो सूरदास ने मुझे माखन चोर लिखा, चोर की उपाधि दी। चीर, हाँ, क्या क्या लिखा मेरे बारे में। वो उनका समय था, आज मेरा समय है।
दर्शन से वंचित रखा जाएगा। अगली टिप्पणी पर अगर ये पांडाल की एक भी ताली ठहर गई तो मुझे लगेगा कि सूरदास के भी चेतना में कमी थी। सूरदास ने कहा, पुजारी जा करके अपने देवता से कह दो, एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन भगवान कौतुकी भगवान। ये वाली कहानी तूने दिल्ली में नहीं सुनाई थी। अच्छा शेखावत जी, ये सारा कुछ यही सुनवा रहे हैं। मेरी हिम्मत ना है। ओपी भैया सही बता रहे, इनका मेरे मन हिम्मत ना है। साहब पुजारी आकर के बोला कि भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो करना कर लो, लेकिन दर्शन वंचित रखा जाएगा। उसी मंदिर की तुलिका उठाई सूरदास ने, त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन के मालिक के खिलाफ 4 पंक्तियां लिखी। ये मेरी नहीं है, सूरदास सूर की पंक्ति है भाई। भृग को कुटेला, राजस्थान में गाई जाती है। भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, चेर बस गयो कहाँ कहूँ रे दैया, गोपिन को यार जाखो माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहाँ ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। भक्त भगवान के बीच में ये आलोचना है, तो हम आपकी अगर कर देते हैं, हमने एक वोट दिया है, हमारा अधिकार बनता है कि कभी हमें लगे कि आपके बारे में कहा जाना चाहिए तो फिर कहा जाना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ताली कहाँ बजाना है। हाँ, हम भारतीय लोग हैं। भारतीय आदमी की आदत होती कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। ओपी भैया अगर पिछले साल कुमार विश्वास जी को ठीक से सुन लिया होता तो इस बार वाला बजट बढ़ जाता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव लेना नहीं। महिला और पुरुष में 1 लाइन का अंतर है, पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। बेशक महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं।